ये प्लॉट्स बनाए हैं, कल भी आपको पता है ये प्लॉट्स हम लोग क्यों बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ही लोगों में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये प्लॉट्स इस तरह हम लोग क्यों बना रहे हैं। अगर नॉर्मल किसान को अगर हम लोग देखेंगे तो इतना थोड़ी करते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना प्लॉट बनाने में कितना पैसा लगेगा, एक आदमी से बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब जो आप प्लॉट देख रहे हैं जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च अगर कोई चीज़ का हमें नया ट्रायल लगाना है, कोई नया वैरायटी अगर कोई कंपनी बना रहे हैं, या उनको अगर चाहिए कि हमें प्रोडक्टिविटी पे काम करना है, हमें मतलब हम इस सॉइल में इस क्रॉप में हमें ऐसा न्यूट्रिएंट्स का मात्रा दें जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, हमारे मिट्टी का क्या सॉइल हेल्थ भी, फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। या हमारे इस मिट्टी में वीड्स ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वीड्स ज़्यादा हो रहा है, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन कौन से हर्बिसाइड का इफेक्टिव यूज़ करें, ठीक है। तो जब उन चीज़ों को हम लोग स्टडी करने के लिए, रिसर्च लगाने के लिए ट्रायल लगाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, इस प्रकार का प्लॉट्स बनाना पड़ता है। उसके हम लोग ट्रीटमेंट्स तैयार करते हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट्स तैयार करते हैं, उसका अलग अलग डोज हम लोग डिजाइन करते हैं, और उसमें से हम लोगों को रिसर्च लगाना है कि कौन सा डोज। अब देखिए रिसर्च का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी रिसर्च हो रहा है, तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले, और हमारे लिए क्या, और रिसोर्सेज भी हमारा वेस्ट कम हो। कोई भी रिसर्च करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, हमारा इनपुट का मतलब पैसा कम लगे, और वेस्ट भी हमारा कम, मतलब जो रिसोर्स है हमारा उसका बर्बादी कम हो, ठीक है। तो और तो ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है इस तरह का प्लॉट्स बनाने का, ये जो डिजाइन बनाने का, इसमें हम लोग अपना रेंडमाइजेशन एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो अलग चीज़ है, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो कुछ टर्म आते हैं, जैसे कार्बन, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, और आप लोगों कल बोले भी हम कि इस फील्ड में जो इतना भी आपको दिख रहा है ये वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको जैसे मेज का हो गया, जैसे आप ये देख रहे हैं ये क्या है, इसको डेब्रिस बोलते हैं, प्लांट डेब्रिस या रूट स्टॉक, ठीक है, रूट स्टॉक भी बोलते हैं, या वेस्ट पार्ट भी बोलते हैं उस प्लांट का। बट इज दिस हार्मफुल और बेनिफिशियल? ये बेनिफिशियल है, ठीक है, दिस इज अ बेनिफिशियल, वी शुड नॉट कंसिडर इट एज अ वेस्ट, ठीक है, दिस इज अ रिसोर्स, इस वेस्ट को हमें एज ए यूजफुल रिसोर्स बनाना है, समझे। वी हैव टू मेक दिस वेस्ट इनटू अ यूजफुल रिसोर्स। कैसे रिसोर्स इसको बना सकते हैं, या तो आप एक तो होता है कि डिकम्पोज कराना है, पूसा वेस्ट डिकम्पोजर भी होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, या अगर आप इसको सही तरीके से अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो लोग आज के डेट में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, मेज का जो उसका लीज वगैरह जो सूख जा रहा है, बाई प्रोडक्ट्स भी, प्लेट्स वगैरह अलग अलग चीज़ों का भूसा को उसको प्रेस करके कंप्रेस करके लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग का टर्म कल आ रहा था कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, सब पढ़ते भी होंगे, ये टर्म आता भी होगा। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है भाई, आप मुझे कोई बताइएगा, एनीवन फ्रॉम यू, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, कहने का मतलब, ठीक। अच्छा, तो कितना रेशियो होता है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो फॉर CN? 25:1 to 30:1 इज 25:1 to 30:1, मतलब 30:1 या 25:1 से 30:1 के बीच में आइडियल माना गया है, ठीक है। मतलब हमारे मिट्टी में क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना रेशियो में प्रेजेंट रहना चाहिए, 30:1 में, ठीक है। मतलब कार्बन का कंसंट्रेशन कितना, 30 मात्रा में, और नाइट्रोजन का 1। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए अगर कार्बन, वो भाई मिट्टी में भी तो माइक्रोब्स है ना, मिट्टी में माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, दे ऑल्सो नीड समथिंग टू, भाई उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो कहाँ से खाएंगे, इन चीज़ों से ही जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उनसे अपने को फीड कराते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अगर हमारे मिट्टी में कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा। देखिए अगर इसमें टॉक्सिसिटी वगैरह, तो कार्बन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, CN रेशियो में अगर कार्बन ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोज होते हैं ना, अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका धीरे धीरे डिकम्पोज तो होंगे ही। अगर कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए हमारे मिट्टी में या कम हो जाए, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे मिट्टी में। कार्बन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, कार्बन जितने भी ब्राउन मटेरियल्स हैं, जितने भी सूखे पत्ते हैं, वो सब किसके सोर्स हैं,
जितने भी ग्रीन मटेरियल्स हैं, ग्रीन लीफ मटेरियल, वो क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर कार्बन का कंसंट्रेशन अगर आपका ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगा, बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपके मिट्टी में कार्बन मटेरियल का अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो। ठीक है, अगर इन द सेम वे अगर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जा रहा है तो अगर कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा। डिकम्पोजिशन स्लो होगा तो क्या होगा, हमारे माइक्रोब्स को क्या होगा, प्रॉपर खाना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, अगर इसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। और क्या होगा, आपका जो एमोनिया गैस क्या होगा भाई, वो हमारे मिट्टी से एमोनिया हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या होगा, स्कैप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे मिट्टी में उसका फॉर्मेशन या सॉइल का जो फर्टिलिटी वगैरह हम लोग भी कहते हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे कम, मतलब कमी उसको देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है। उसी तरह आप लोग पढ़ते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन फार्मिंग। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है भाई, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हम कैसे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है क्या है, दे आर हार्मफुल। वो ग्रीन हाउस गैस में क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस जो इंक्रीज कर रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं ना भाई, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है भाई, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हमें कार्बन फार्मिंग करना है। कार्बन खेती, कार्बन फार्मिंग क्या होता है भाई, पेड़ पौधे लगाने हैं। पेड़ पौधे जितना लगाएंगे तो क्या करेंगे, उस कार्बन को हमारे प्लांट अब्जॉर्ब करेंगे, उसको हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग यूजफुल बनाएंगे अपने लिए। अगर नहीं पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा भाई, एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और CO2 भाई ग्रीन हाउस गैस का समझते हैं कितना बड़ा रोल है। बहुत समझदार हैं आप लोग, तो थैंक यू वेरी मच। यू मे मूव टू योर क्लास। थैंक यू सर।